हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं यूएक्स रिसर्च को। अब यूएक्स जो रिसर्च है वो करना भी ज़रूरी है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमेशा यूआई से पहले ही यूएक्स होती है। तो हम जो बोलते हैं ना यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग, वो गलत है। हमें बोलना चाहिए यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो पहले हम यूएक्स रिसर्च करेंगे, अपने यूएक्स के ऊपर कुछ फंडामेंटल्स को ज़रा डिस्कस करेंगे। देन हम अपने डिज़ाइनिंग की तरफ, यूआई की तरफ मूव करेंगे। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर आज की वीडियो को हम फिर स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल डिजी स्किलो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी फ्यूचर में वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए मूव करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, यूएक्स के बारे में थोड़ा सा मैं पहले ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यूएक्स रिसर्च क्यों ज़रूरी है और किस लिए होती है। ठीक है, एंड देन आज का जो टॉपिक होगा हमारा यूएक्स के अंदर, जो पहला पॉइंट होता है आइडिया जनरेशन के ऊपर होता है, जिसके अंदर आपने आइडियाज़ को क्रिएट करना होता है। तो उसके ऊपर हम कुछ ज़रा डिस्कशन से करेंगे। टोटल ये मैंने इसको 4 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है यूएक्स रिसर्च के हो। और यूएक्स रिसर्च में ये होता है कि आपने इन 4 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हो। बाय द वे, यूएक्स जो रिसर्च होती है वो ज़रूरी नहीं कि आपकी डिज़ाइनिंग की इंडस्ट्री तक ही महदूद हो। यूएक्स रिसर्च हर लिहाज से हर प्रोडक्ट के अंदर यूज़ होती है। अब इंट्रोडक्शन की तरफ ही मूव करते हैं। इंट्रोडक्शन का ही ये बात जो मैंने अभी की है, ये पार्ट थी इंट्रोडक्शन का। तो यूएक्स, इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूएक्स रिसर्च होती क्या है। यूज़र एक्सपीरियंस इसे कहते हैं। यूज़र एक्सपीरियंस क्यों इतना मैटर करता है, आपको मैं एक एग्जांपल के साथ कोट करता हूँ। आप एक बाइक परचेज़ करने जाते हैं, एक बाइक आपने परचेज़ करनी है। वो बाइक से आप आउटपुट क्या लेना चाहते हैं। अब एक आपका सबसे पहले, क्योंकि आप कंज्यूमर हैं, आप यूज़र हैं उस बाइक के, आपको सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी उस बाइक से क्या आउटपुट चाहिए होगा, वो यही होगा कि आपको उसका एक तो इंजन बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल ठीक मिले, इंजन मेंटेनेंस कम से कम मांगे, फ्यूल कंजम्पशन अच्छी हो, और उसके अंदर जो मसले मसाइल हैं जो अदर पार्ट्स के हैं वो ना हो। ठीक है, आपको ये सबसे पहली आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं ये। ठीक है, और देन उसके बाद आती है आपकी उसकी अपीयरेंस। ठीक है, तो आपने यहाँ से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि जो उसका इनर जो वैल्यू है उसकी, यूज़र कभी भी उसकी अपीयरेंस पे पहले नहीं जाएगा। अपीयरेंस उसको अट्रैक्ट करेगी, लेकिन अगर उसको चलाते वक्त वही उसको तंग करेगी, वही बाइक उससे तंग कर रही होगी, चाहे जितनी मर्जी ही खूबसूरत क्यों ना, हैवी बाइक ही क्यों ना इस्तेमाल कर रहे हो, अगर उसको चलाते वक्त ही वो मसले मसाइल करेगी, उसके ऊपर दिन ब दिन उस पर ख़र्चे वगैरह आपके कराते जाएगी और आपको डिफ़िकल्टीज आएंगी उसको चलाने में, तो या आप 1 या 2 दिन तक उसको बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद आप उसे रिजेक्ट कर देंगे, आप उस बाइक को नहीं दोबारा इस्तेमाल करेंगे, इवन कि आप उसे सेल करने के ऊपर चले जाएंगे। तो यही बात होती है यूएक्स की और यूआई रिसर्च की, कि यूएक्स के अंदर आपने क्या करना होता है, आपने उसके इनर पार्ट्स को और आपने उसके जो होते हैं यूज़र का, जो इसके अंदर यूज़र का जो एक्सपीरियंस होता है वो कभी भी हार्श ना हो, मतलब कि यूज़र जो है ना वो हमेशा कंफर्टेबल रहे। आप कोई भी प्रोडक्ट को ले लें उसमें, ठीक है, आप डीएसएलआर कोई भी इस्तेमाल कर लें, आप कोई गाड़ी परचेज़ कर लेते हैं, आप गाड़ी को यूज़ करना चाहते हैं, एंड देन उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट ले लें, इवन कि आप माउस ले लें, कीबोर्ड ले लें, अगर आप उसको यूज़ करते हुए ही कंफर्टेबल नहीं हैं तो वो प्रोडक्ट बहुत कम दिन मार्केट में टिकेगी और ना ही वो अपनी सेल को बना पाएगी मार्केट में, और ना ही वो कुछ जनरेट कर पाएगी अपना रेवेन्यू मार्केट में। तो यूएक्स की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। हमने इसको सिर्फ रिस्ट्रिक्ट किया हुआ यूएक्स के वर्ड को, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोग तो सही जानते हैं इसके बारे में, बहुत सारे लोग सिर्फ इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ये सिर्फ डिज़ाइनिंग पॉइंट की या डिज़ाइनिंग फील्ड के अंदर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यूज़र एक्सपीरियंस हर जगह पे, आपकी दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट ले लें, आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, आप मॉनिटर स्क्रीन ले लें, सीपीयू ले लें, आप कुछ भी ले लें, आपको हर जगह पे यूज़र एक्सपीरियंस हमेशा बेटर चाहिए होता है। आपका अपीयरेंस, जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो इतनी अच्छी ना भी हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपके जो प्रोडक्ट की
जो जो इंटरनल इसका जो है वैल्यू है वो आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको डिस्टर्बेंस कम से कम हो। अब क्योंकि ये चैनल के ऊपर मैंने आपको डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझाना है, तो जिस वजह से करके मैं इसको मूव करता हूँ डिज़ाइनिंग के ऊपर। अब यूएक्स डिज़ाइनिंग की फील्ड के अंदर क्या मैटर करता है? अब यूएक्स के अंदर होता है कि एक यूज़र, आपका जो कंज्यूमर है, जिसने अगर फ़र्ज़ करें आप एक ऑनलाइन स्टोर रन कर रहे हैं और ऑनलाइन स्टोर के ऊपर वो आके कोई चीज़ परचेज़ करना चाह रहा है। आपने फ़र्ज़ करें कि एक अच्छी मार्केटिंग आपने पिच बनाई है, आपने हर चीज़ बेस्ट की है, बहुत अच्छा आप हर चीज़ को लेके चले हैं, एक्यूरेट, ज़बरदस्त हो गया यहाँ तक काम। आपने गूगल ऐड प्लेस की है, फेसबुक ऐड प्लेस की है, आपने एडवर्टाइजमेंट की, यूज़र अब क्या कर रहा है जी, आपके लिंक पे क्लिक करके आपकी ऐप या वेबसाइट पे मूव कर गया। अब नाउ नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होगा? वो आपकी प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करेगा, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो उसने ऐड में देखा है आप वही ऑफ़र कर रहे हैं। अब फ़र्ज़ करें कि आपकी वेबसाइट पे आते ही उसको वो वेबसाइट ही ना मिले, पहली बात। सेकंड, आपको वेबसाइट पे आने के बाद उसको वो प्रोडक्ट मिलती है, वो डिटेल्स उसको सही तरह से मैनेज फॉर्म में नहीं मिलती, उसको डिटेल फाइंड करने में कम से कम 15-20 मिनट ही लग गए हैं। वो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, वो एक्सप्लोर करना चाह रहा है, लेकिन उसको डिटेल्स उसके मुताबिक नहीं मिल रही, बुरी लग रही हैं, वो समझ ही नहीं पा रहा कि मैंने स्पेक्स को कैसे रीड करना है। देन उसके बाद अगर वो स्पेक्स को किसी तरह फाइंड कर लेता है, अब उसको ऐड टू कार्ट का बटन ही नहीं मिल रहा, वो वहाँ से बाय करना चाह रहा है, स्टिल उसको बटन ही नहीं अवेलेबल मिल रहा। बटन पे वो क्लिक करना चाह रहा है तो बटन कभी साइड पे मूव है, कभी साइड पे बिलो लगा हुआ है, और या बिल्कुल बटन की जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो हुई हुई है, तो बटन भी उसको ढूंढने में मसला आ रहा है। तो वो क्या करेगा? वो वहाँ से स्किप कर जाएगा और कहाँ पे जाएगा? आपके कंपेटिटर्स के पास, क्योंकि उसने अपनी अब नीड को पूरा करना है, जो उसको पसंद आ गई ये चीज़, उसने उस चीज़ को परचेज करना ही करना है, तो वो आपको छोड़कर आपके कंपेटिटर की तरफ मूव कर जाएगा। तो इस पॉइंट को आई थिंक आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है कि यूएक्स जो है वो क्यों डिज़ाइनिंग की फील्ड में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। अगर आपने कोई भी ऐप क्रिएट करनी हो या आपने कोई भी वेबसाइट का डिज़ाइन क्रिएट करना हो, ठीक है, तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है यूएक्स रिसर्च, ठीक है। और अब इसके अंदर थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। यूएक्स का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो आपको दे दिया है कि यूएक्स क्यों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अब हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा आइडिया हमने जनरेट करना है, ठीक है। तो आइडिया अब क्या इम्पोर्टेंट है भाई, आइडिया ही पहला स्टेप क्यों आता है इसके अंदर, यूएक्स रिसर्च के अंदर। भाई आपके पास आइडिया होगा तभी आप उसके बारे में सोच कर उसके ऊपर कोई रिसर्च वर्क करेंगे ना। बिल्कुल बेसिक सी बात है, अगर आपके पास एक प्रोडक्ट का आइडिया ही नहीं है, आपने यही नहीं पता कि आपने मार्केट के अंदर क्या पिच करना है और कैसे पिच करना है अपनी प्रोडक्ट को, तो आप उसके ऊपर कोई भी एक, आप उसको इवन कि यूआई तक भी नहीं उसकी क्रिएट कर सकते, आप उसके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकते। अब आइडिया के लिए आपने सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट के बारे में जो आप लॉन्च करने जा रहे हैं उसके बारे में आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ठीक है। उसके लिए आपके किन किन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इंटरनेट पे बहुत सारे क्या कहते हैं रिसर्च वर्क अवेलेबल है, आप अपने इर्द गिर्द लोगों से बात कर सकते हैं उस बारे में, आप इवन के क्या कहते हैं सर्वेस करवा सकते हैं। तो ये एक आइडिया को जनरेट करने के लिए है कि आप लोगों के अंदर क्या चीज़ की प्रॉब्लम देख रहे हैं। असल में आइडिया हमेशा वहाँ से तब सक्सेसफुल होता है जब आपको लग रहा होता है कि आपको ये प्रॉब्लम फेस है, आप बहुत सारी दफ़ा इसको ट्राई कर चुके हो लेकिन आपको इसका कहीं पे सोल्यूशन नहीं मिल रहा, ये गैप है मार्केट के अंदर, और अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आपने उस गैप को फिल करना है, आपने उसके अंदर एक सोल्यूशन देना है ताकि मार्केट जो है उससे फ़ायदा उठा सके। हमेशा वही कामयाब बिजनेसेस हुए हैं जिन्होंने हमेशा गैप को फिल किया है, ठीक है। आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ, जो ऊबर है, ऊबर एक इंटरनेशनल ड्राइविंग ऐप है जहाँ पर आप ऑर्डर करते हैं अपनी राइड को और वो राइड आपको होम पे पिक करने आती है, आपके गिवन एड्रेस पे लोकेशन पे आती है, आपको पिक करती है और कहाँ पे ड्रॉप करती है, जो आपने पिन पॉइंट लोकेट किया उसको इनपुट किया होता है वहाँ पर आपको वो ड्रॉप कर देती है, ठीक है। तो ऊबर का एक अगर आप सिस्टम देखें ये टोटली ऑनलाइन बेस्ड है
और इसकी ऐप है और आप उसके ऐप के थ्रू ही सारे टास्क परफॉर्म करते हैं। तो अब ऊबर ने क्या किया था, क्या गैप कहाँ पे फिल किया ऊबर ने, तो ऊबर ने गैप यहाँ पे फिल किया था कि आपको पहले लोकल ट्रांसपोर्ट पे उनके ऊपर रिलाई करना पड़ता था। तो अब आपको बेहतर ही पता है कि लोकल ट्रांसपोर्ट पे आपके जो चार्जेस होते हैं वो आपको ज़्यादा ही बियर करने पड़ते थे कई दफ़ा, ठीक है। और अगर आप साथ ही कहते थे कि मुझे यहाँ से थोड़ा सा इधर थोड़ा सा आगे जाना है या ऐसे होना है ऐसे होना है और ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ता था, वो आपसे बहुत ज़्यादा ही कई दफ़ा चार्ज करते थे। सेकंड, आपको लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए अपने घर से बाहर निकलना पड़ता था और बाहर से कहीं से जाके उस ट्रांसपोर्ट को लेकर आना पड़ता था अपने घर तक, एंड देन आप अदर मेंबर्स जो थे अपने उस ट्रांसपोर्ट में बैठ के ट्रैवल करते थे। ऊबर ने ये वाली एक प्रॉब्लम को, इस गैप को फिल कर दिया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया कि अब आप अपने घर बैठे बैठे अपनी राइड को मंगवा सकते हैं और उसके अंदर आप ट्रैवल करते हुए अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप समझ गए होंगे कि आइडिया क्यों मैटर करता है। ये एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, ज़रा थोड़ा सा खुश्क टॉपिक है लेकिन मैटर बहुत करता है अगर आप एक बिज़नेस को चलाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये मैं इस चैनल के ऊपर सिर्फ ये नहीं कर रहा कि डिज़ाइनिंग और ट्यूटोरियल्स इस तरह करके डाल दूँ। ज़रूरी ये होता है कि अगर आप एक बिज़नेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई एक इनिशिएट लेना चाह रहे हैं और आपके पास एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन अवेलेबल है और आप वन मैन आर्मी भी शो होना चाहते हैं, तो आपके पास कोई नॉलेज की कमी ना हो, ठीक है। तो बताने का मकसद ही यही है कि आपने इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि आइडियाज़ पे पहले आपने फोकस करना है। उसके ऊपर कैसे आप देख सकते हैं, जाहिर सी बात है अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होगी। ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हों या आपको मसले मसाइल आ रहे हों, आपके साथ साथ और लोगों का भी बिहेवियर ऐसा ही होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी उबर की एग्जांपल दिया, तो अगर आपको ये लगता था कि यार ये काश ये रिक्शे वाला जो है या कोई भी गाड़ी है, टैक्सी है, ये हमारे घर से आके हमें पिक करके जाती, तो और भी लोग ऐसे ही सोचते होंगे कि यार मुझे बाहर जाना पड़ता होगा, काश ये ऐसे हो जाए। तो ये जो काश का वर्ड है ना, ये आपके अपॉर्चुनिटी को बिल्ड करता है। आपने भी बिल्कुल पहले इसी पे वर्किंग करनी है। आपने सबसे पहला स्टेप यहीं से फिल करना है, आइडियाज़ जनरेट करने हैं आपने, फिर जो बेस्ट आइडिया होगा आपने उस पर वर्किंग स्टार्ट करनी है। तो आज के वीडियो के अंदर हमने जस्ट इसी टॉपिक को कवर करा था कि आइडियाज़ आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको कोट की ये वाली बात। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना करेंगे मार्केटिंग रिसर्च वर्क को स्टार्ट करेंगे और उस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से एक रिसर्च को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं आफ्टर आइडिया। आफ्टर आइडिया जनरेशन, आप इसे आसान वर्ड में कह लें, आपके पास जब आइडिया मिल गया आपको, तब आपने उसको कैसे वेरीफाई करना है कि आपका जो आइडिया है वो इतना सॉलिड है कि अभी तक कोई भी नहीं कर रहा और आप ही हैं जो मार्केट में इसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और अगर कोई कर रहा है तो आप अपनी जगह कैसे बना सकते हैं उसके अंदर, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय फ्रेंड्स।